डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6.1। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था जो रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप की दिखाई देती है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोनोकोट एंड डाइकोट टाइप की जो लीफ है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप की दिखाई देती है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो डाइकोट लीफ है, यानी कि जो डाइकोट टाइप के प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीफ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप की दिखाई देती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डाइकोट टाइप की लीफ है इसे हम कहते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ। क्या कहते हैं इसे हम? डॉर्सीवेंट्रल लीफ। यानी कि जो डाइकोट प्लांट्स है इनकी जो लीफ है ना, इसमें दो सरफेस पाई जाती है। कौन कौन सी? ऊपर की जो सरफेस होती है जो थोड़ी डार्क ग्रीन कलर की होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड, और नीचे वाली जो सरफेस होती है जो कि थोड़ी कम ग्रीन होती है उसे कहा जाता है वेंट्रल सरफेस। ठीक है। और ये जो लीफ है वो एक तरह से जो स्टेम होता है या ब्रांच होती है उसके जस्ट हॉरिजॉन्टल रहती है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर स्टेम या फिर ब्रांच है तो जो लीफ रहेगी ना वो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है, ऐसे इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रहेगी। जबकि मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें जैसे ही यहाँ पर स्टेम है तो जो लीफ रहती है वो इस टाइप से पैरेलल टाइप से इस टाइप से अरेंज्ड रहती है। यानी कि जैसे स्टेम है उसी टाइप से इस टाइप से यहाँ पर अरेंज्ड होती है। अब लीफ की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डॉर्सीवेंट्रल टाइप या डाइकोट जो लीफ है उसकी, तो इसमें 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स इसमें? फर्स्ट जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला जिसे कहा जाता है अपर एपिडर्मिस। इसको हम स्ट्रक्चर में अभी देखेंगे क्या है। अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन में बस पार्ट्स देखना है कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। इसके बाद बीच वाली जो लेयर आती है उसे कहा जाता है मीजोफाइल। जो मीजोफाइल है ये 2 टाइप की होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। इसके बाद थर्ड जो इसमें पार्ट है लीफ में वो है वेस्कुलर सिस्टम। क्या है? वेस्कुलर सिस्टम। और फोर्थ वाला पार्ट होता है यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाले पार्ट को अपर एपिडर्मिस कहा गया है और नीचे वाले पार्ट को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर है इसकी हेल्प से सारे पार्ट्स यहाँ पर अच्छे से दिखाए गए हैं कि कौन से पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पर जो बैरल शेप्ड सेल्स से मिलकर बना है, ये वाली सेल्स है ना, सारी की सारी आपस में अच्छे से कॉम्पैक्टली इस टाइप से अटैच्ड है यहाँ पर। तो ये जो लेयर है ना इसे कहा गया है अपर एपिडर्मिस। यानी कि जो लीफ होती है उसके सबसे ऊपर की ये जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है यहाँ पर? अपर एपिडर्मिस। और ये जो अपर एपिडर्मिस है ना वो वैक्स लाइक एक हार्ड केमिकल से ढकी हुई रहती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं इसे? क्यूटिकल कहते हैं। और ये जो क्यूटिकल है ये लीफ को सड़ने और गलने से बचाता है। ठीक है। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर मीजोफाइल्स पाए जाते हैं। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सारी सेल्स ये गोल गोल इस टाइप से ओवल शेप में जो सेल्स है और इनके अंदर इस टाइप से डॉट डॉट बने हैं, ये सेल्स क्या है? तो ये पैलिसेड टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स है। और ऊपर यहाँ पर जो सेल्स है ना वो काफ़ी पास पास में रहती है, एक दूसरे से सटी हुई रहती है। इनके बीच में बहुत कम यहाँ पर खाली प्लेसेस पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर वैक्यूल्स जो है वो काफ़ी कम पाए जाते हैं। ये है यहाँ पर ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे वैक्यूल्स यहाँ पर कम ही पाए जाते हैं। और जो वैक्यूल्स है ना इनके अंदर एयर भरी हुई रहती है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो है वो है क्या, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स है। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स है ये बंडल शीथ के थ्रू घिरे हुए रहते हैं। यानी कि चारों ओर की ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इस टाइप से जो सेल की एक रिंग बनी हुई है, ये क्या है? यहाँ पर बंडल शीथ है। बंडल शीथ के थ्रू यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम्स कवर्ड रहते हैं। यानी कि जाइलम फ्लोएम के चारों ओर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा गया है यहाँ पर बंडल शीथ। ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पैलिसेड टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं ऐसे ही यहाँ पर स्पंजी टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स है ये। बट ये जो स्पंजी है
इनके बीच में काफ़ी यहाँ पर खाली स्पेस इस टाइप से पाई जाती है और इसी कारण इनका जो नेचर है ना वो स्पंज जैसा हो जाता है। और जो सेल्स है वो कैसी है, तो पैरेन्काइमा टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि जो टिश्यू बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, पैरेन्काइमेटस टाइप के टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, जैसे अपर एपिडर्मिस है ना उसी टाइप से यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें इस टाइप से जो सेल्स है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो लेयर है वो कैसी है, इस लेयर को हमने क्या नाम दे रखा है यहाँ पर, तो लोअर एपिडर्मिस। जो लीफ होती है ना उसके नीचे की जो सरफेस है वो है यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस। और जो लोअर एपिडर्मिस है इसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या कहेंगे इनको हम, स्टोमेटा कहते हैं यहाँ पर। और जो स्टोमेटा है इनकी हेल्प से जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाते हैं, यानी कि यहाँ से ये जो वाटर वेपर है उसको निकाल पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो स्टोमेटा है इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना, O2 गैस को बाहर निकालना, CO2 गैस को अंदर एब्जॉर्ब करना, वाटर वेपर जो है यानी H2 की जो वेपर है उसको निकालना, ये सब काम यहाँ से ये करते हैं। यानी कि जो स्टोमेटा है वो क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जो डोर्सीवेंट्रल टाइप की लीफ पाई जाती है, यानी कि जो डाइकोट प्लांट्स है इनके अंदर इस टाइप की जो लीफ होती है उसमें जो अपर एपिडर्मिस है ना इसके अंदर काफ़ी कम या नहीं के बराबर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि लोअर एपिडर्मिस यानी कि नीचे की जो सरफेस होती है लीफ की, यहाँ पर इसमें स्टोमेटा का नंबर अधिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो मोनोकोट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो लीफ है ना उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो जो मोनोकोट्स है इनके अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है, मीजोफाइल पाए जाते हैं। मीजोफाइल यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, एक जैसे ही पाए जाते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हम स्ट्रक्चर की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर, यहाँ पर मोनोकोट टाइप की जो लीफ होती है ना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर। तो मोनोकोट की जो लीफ होती है उसे हम कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। क्या कहते हैं इसे हम, आइसोबायलैटरल लीफ। आइसोबायलैटरल का मीनिंग क्या होता है, आइसो मतलब होता है यहाँ पर सेम, और बायलैटरल का मीनिंग होता है यहाँ पर दोनों साइड। ये ऐसी लीव्स है जो कि अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों ही साइड सेम टाइप से हमें दिखाई देती है, और जो स्ट्रक्चर है इनकी वो दोनों साइड सेम टाइप की पाई जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। ये यहाँ पर जैसे आपने डाइकोट में यहाँ पर समझा कि अपर एपिडर्मिस जो है वो इस टाइप की बैरल शेप्ड सेल से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही यहाँ पर जो मोनोकोट टाइप के प्लांट्स है उसमें भी बैरल शेप्ड यहाँ पर सेल्स आपस में इस टाइप से एक जुड़ी हुई रहती है और यहाँ पर अपर एपिडर्मिस बनाती है। बट डाइकोट में अपन ने देखा कि ऊपर के साइड यहाँ पर ऐसे जो अपर एपिडर्मिस है वो टूटी हुई नहीं रहती है यानी कि वहाँ पर इस टाइप के स्पोर्स या स्टोमेटा एब्सेंट रहते हैं या नहीं के बराबर रहते हैं। जबकि जो मोनोकोट टाइप के प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इस टाइप के स्टोमेटा अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्यूटिकल के ऊपर लेयर पाई जाती है। तो डॉर्सीवेंट्रल टाइप की जो लीफ है यानी डाइकोट की जो लीफ है और मोनोकोट की जो लीफ है दोनों में ही यहाँ पर जो क्यूटिकल की एक लेयर है वो प्रेजेंट रहती है। और ये जो क्यूटिकल की लेयर है वो क्या काम करती है, तो ये लीफ को सड़ने गलने से बचाती है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो सेल्स आपको इस टाइप से ओवल शेप्ड शेप में यहाँ पर जो सेल्स दिखाई दे रही है इन्हें नाम दिया गया है मीजोफाइल टिश्यू। क्या कहा इनको, मीजोफाइल टिश्यू कहा गया है। यहाँ पर ये जो ऊपर के साइड ये इस टाइप से गोल गोल राउंड शेप में जो सेल्स दिखाई दे रही है ये क्या है, यहाँ पर जाइलम है। जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस के साइड पाए जाते हैं और यहाँ पर नीचे के साइड ये जो सेल्स दिखाई दे रही है ये क्या है, फ्लोएम सेल्स है, यानी कि फ्लोएम की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है लीफ के अंदर। तो ये जो फ्लोएम है ना वो लोअर एपिडर्मिस के साइड में पाए जाते हैं हमेशा। जो लोअर एपिडर्मिस है यानी कि जो नीचे की लेयर है
उसके साइड पाई जाती है फ्लोएम की सेल्स या फ्लोएम के टिश्यूज़। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यू है इनको एक साथ हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। और ये जो वेस्कुलर बंडल है वो यहाँ पर बंडल शीथ के थ्रू घिरे हुए रहते हैं। ये है यहाँ पर बंडल शीथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेल्स है, इस टाइप की जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टाइप की सेल्स। जबकि जो डाइकोट टाइप के प्लांट्स है इनकी जो लीफ देखी थी अभी हमने, यहाँ पर कैसी सेल्स थी, ये पैरेनकाइमा टाइप की सेल्स यहाँ इस टाइप से राउंड शेप में प्रेजेंट थी। और मोनोकोट जो होते हैं इनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और जो स्क्लेरेनकाइमा टाइप की यहाँ पर सेल्स होती है या स्क्लेरेनकाइमा टाइप के जो टिश्यूज़ है ये काफ़ी हार्ड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एयर स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर एयर्स फील होती है और ये जो एयर है वो स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज होती रहती है। साथ ही जो यहाँ पर इनकी अपर एपिडर्मिस है ना, इसमें कुछ लार्ज टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म टाइप की सेल्स। क्या बोलते हैं ना हम, बुलीफॉर्म टाइप की सेल्स। तो ये था हमारे यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट्स लीफ एंड डाइकोट टाइप की लीफ की। आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आई होगी और दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको नेक्स्ट पेज पर आपकी बुक में टेबल में दिए हुए हैं जिनको आप सेल्फ रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।